अभी तक हम लोग पढ़े हैं यूलर्स इक्वेशन का डेरिवेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूलर्स इक्वेशन। यूलर इक्वेशन का जो और भी बहुत फॉर्म्स है उसे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को पता है जो फर्स्ट फॉर्म है वो दिखने में ऐसा लगता है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड फॉर्म क्या है? सेकेंड फॉर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ एक माइनस वाई डैश इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लोग प्रूव करेंगे कि सेकेंड फॉर्म कैसे लिख रहे हैं हम लोग ऐसे। तो इसको लिखने के लिए पहले हम लोगों को डी एफ बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हम लोगों को पता है एफ क्या है, एफ फंक्शन है एक्स वाई डैश का फंक्शन है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स होगा। तो ये 1 हो जाएगा, इसे हम लोग नहीं लिख रहे। डेल एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो इसे हम लोग लिख रहे हैं वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश, इसे हम लोग लिखेंगे डी वाई डैश बाई डी एक्स। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाई का डबल डेरिवेटिव। तो अभी इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं और फिर हम लोग निकालेंगे डी बाई डी एक्स इंटू ऑफ वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश, इसे निकालेंगे अभी। कैसे? देखिए यूवी रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। वाई डैश इंटू डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डैश को अभी रख के हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो वाई डैश और ये जैसा है ऐसे ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को, इधर कोई भी चेंज नहीं होगा। और दूसरे टर्म में वाई डबल डैश आएगा। तो अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख रहे हैं और 1 नंबर इक्वेशन से 2 नंबर इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या मिलेगा देखते हैं, डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश। इसे हम लोग पहले इक्वेशन में क्या है उसे लिख देते हैं। उसे लिखने के बाद हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन में क्या क्या है उसे भी लिखते हैं। और माइनस है तो इसलिए दोनों टाइम माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद क्या मिलेगा, दोनों टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। सही है। अभी देखना पड़ेगा कौन सा टर्म जो कैंसिल आउट हो रहा है। देखते हैं ए टर्म और ए टर्म कैंसिल आउट हो रहा है और कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस प्लस डेल एफ बाई डेल वाई
इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश, यही आएगा। तो करना क्या है, हम लोगों को इक्वेशन से यूलर इक्वेशन का जो सेकंड फॉर्म है उसे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ क्या किया, डिफरेंशिएशन को बाहर लिख दिए हम लोग, और ये जो टर्म है हमारे पास, इसे हम लोग लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। तो क्या मिलेगा देखते हैं। डेल एफ बाई डेल एक्स था इक्वल्स टू वाई डैश कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म से, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश। और जैसे कि पता है हम लोगों को, इस ब्रैकेट में देखिए यूलर्स इक्वेशन का जो फर्स्ट फॉर्म है वही आया है। इस फर्स्ट फॉर्म में जो राइट हैंड साइड में जीरो होता है, देखिए ये पूरा यूलर्स इक्वेशन जो फर्स्ट फॉर्म है वो जीरो होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग के पास प्रूफ हो गया है। जो सेकेंड फॉर्म है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूलर्स इक्वेशन का जो थर्ड फॉर्म है उसे भी देख लेंगे। जो थर्ड फॉर्म है उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना है कि जैसे कि हम लोगों को पता है भाई को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई डैश एज्यूम करेंगे। और जैसे हम लोगों को पता है एफ क्या है, फंक्शन है एक्स कमा वाई डैश का। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव भी क्या होगा, एक्स कमा वाई डैश का फंक्शन होगा। वाई डैश क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइव को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे मिलेगा, हम लोग पहले भी कर चुके हैं हम लोग, डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई इंटू वाई डैश प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई डैश इंटू डबल डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि फाई का जो वैल्यू है वो देखिए डेल एफ बाई डेल वाई डैश इसे लिख देंगे फाई की जगह। तो मिलना चाहिए हम लोगों को ऐसे ही, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों के पास यूलर्स इक्वेशन का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, पर ये होगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई डैश प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई इंटू डेल वाई डैश इंटू वाई डैश को सामने लिखते हैं। ठीक है, प्लस वाई डबल डैश बाई इंटू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डैश स्क्वायर। और जैसे कि हम लोगों को पता है अभी भी यूलर्स इक्वेशन का जो थर्ड फॉर्म है वो नहीं आया है, तो इसको लेकर आने के लिए हम लोगों को फर्स्ट फॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्या, जैसे कि पता है हम लोगों के पास जो यूलर्स इक्वेशन का जो
फर्स्ट फॉर्म है वो होता है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये है फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, इसका जो वैल्यू है, ऊपर जो वैल्यू है उसे लिख देंगे। तो हम लोगों के पास थर्ड फॉर्म आ जाएगा। यही है हम लोगों के पास यूलर्स इक्वेशन का थर्ड फॉर्म। हार्ड नहीं है, थोड़ा माइनस होगा, ठीक है। यही हम लोगों के पास जो यूलर्स इक्वेशन का थर्ड फॉर्म। अच्छा, थोड़ा सा ये हम लोगों के पास थर्ड फॉर्म। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि यूलर्स इक्वेशन का जो दोनों फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और थोड़ा सा केसेस देखेंगे। पहला केस जो होगा वो देखेंगे जब एफ एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, सिर्फ y और y डैश का फंक्शन होगा, तब क्या होगा। तब सेकेंड फॉर्म, अच्छा तब क्या होगा कि डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। तो सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा हम लोग के पास, डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश। इधर डी एफ बाई डी एक्स रहता था, वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो नहीं रहेगा, वैनिश हो जाएगा। वैनिश होने के बाद हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। और हम लोग ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद लिख सकते हैं, इधर एक कांस्टेंट को c लिखते हैं, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग के पास यही इक्वेशन आएगा। तो केस नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 केस, इधर डेल एफ बाई डेल वाई जब 0 होगा तब यूलर्स इक्वेशन क्या मिल जाएगा हम लोगों के पास। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म से हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0 होता है। इधर ए 0 होगा, पहला टर्म 0 होगा, तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। इसे भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही मिलेगा। और इक्वेशन नंबर और थर्ड केस देखेंगे, जब डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0 होगा, तभी फर्स्ट फॉर्म से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म से लिख सकते हैं कि डेल एफ बाई डेल वाई 0 होगा, ठीक है। तो यही था हम लोगों के पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूलर्स इक्वेशन। अभी हम लोग करने वाले हैं कि ब्रैकेट-स्टोक्स प्रॉब्लम, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट-स्टोक्स प्रॉब्लम। एक मिनट, चलिए। बहुत फेमस प्रॉब्लम है ब्रैकेट-स्टोक्स प्रॉब्लम। ब्रैकेट-स्टोक्स प्रॉब्लम मतलब जो मिनिमम टाइम होगा उसी का जो प्रॉब्लम, क्या देखते हैं। जैसे कि देखिए ए एक पॉइंट है और ए एक पॉइंट है, 2 पॉइंट लेते हैं। दोनों पॉइंट में जब कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे हम लोग,
अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के वजह से वो पॉइंट, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा पाथ लेगा? स्ट्रेट लाइन लेगा। क्यों? सबसे कम समय में इस पॉइंट में आने के लिए कौन सा पाथ चूज करेगा, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा या ऐसा कोई पाथ लेगा और ऐसा कोई पाथ लेगा? कौन से पाथ से सबसे कम समय में वो ए से बी तक पहुंचेगा? ऐसा वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत बार आप लोग देख चुके होंगे। तो इसका आंसर है कि जो पाथ वो चूज करेगा सबसे कम समय में ए से बी तक जाने के लिए, वो होगा साइक्लोइड। तो ये है हम लोगों के पास प्रॉब्लम। तो देखेंगे कि जो पाथ चूज कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो साइक्लोइड है कि नहीं। ठीक है, तो यही है ब्रैकियोस्टोकोन का प्रॉब्लम। तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि दो एक्सिस लिख देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन है। लेट्स से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ओरिजिन से एक पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, पॉइंट है ए, पॉइंट को हम लोग x1 और y1 लिखते हैं। जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो कोई भी एक पॉइंट, उस पाथ का कोई भी एक पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। तब उस पॉइंट में, जो P पॉइंट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वो है v। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो v, और ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है m। मास क्या है? m। तो ऑब्जेक्ट जब जाएगा O से A तक, ओरिजिन, O मतलब ओरिजिन, अच्छा, O मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से A तक जाएगा। ठीक है, तब P एक पॉइंट को हम लोग पाथ के अंदर कोई एक पॉइंट P को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिधर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो होगा v, और इस पाथ में फ्रिक्शन होगा 0। मतलब दो कंडीशन है, मोशन होगा, मोशन क्या होगा? अंडर ग्रेविटी, और मोशन जो होगा वो अंडर ग्रेविटी होना चाहिए। ग्रेविटी की वजह से O से A तक आना चाहिए, और जो पाथ होना चाहिए वो होगा फ्रिक्शनलेस। पाथ क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम लोगों को पता है कि P पॉइंट में, एट P पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg h होता है, पर इधर क्या होगा कि y, mg/y। और जैसे कि हम लोगों को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे कि y डैश है तो हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट्स मीन्स हाफ mv² माइनस mgy इक्वल्स टू 0। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv² इक्वल्स टू mgy, और v² इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2gy, और v इक्वल्स टू लिख सकते हैं √2gy।
ठीक है। तो देखिए इधर ओ से ए तक आने के लिए समझते ओ से पी तक जो आएगा तो हम लोग समझते हैं वो डी टी टाइम लेगा, और जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे हम लोग डी एस तक लिखते हैं, और जो वेलोसिटी है वो भी होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मिनिमम टाइम आएगा। और इधर जो डी एस है इसे हम लोग जानते भी हैं, ठीक है, बाद में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, v को हम लोग लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, और इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 2GY। और जैसे कि हम लोग डी टी इधर से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं डी एस बाई रूट ओवर TGY। डी टी को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरा टाइम मिलेगा, मिनिमम टाइम होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ds जो है, जो अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ds क्या होता है, ds जो होता है वो है 1√1 प्लस वाई डे स्क्वायर इंटू dx होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जो फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल एक इंटीग्रल होता है, जिसे हम लोग फंक्शनल कहते हैं। तो फंक्शनल इधर भी हम लोग ds को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ds क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम लोग कल कैलकुलेट कर चुके हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ds की जगह हम लोग लिखेंगे √1 प्लस वाई डे स्क्वायर बाय 2GY √2GY। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से x1 तक, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो से मतलब वो 0 से x1 तक आ रहा है। क्यों हम लोग x1 को इधर अपर लिमिट में चूज किया है, क्योंकि इधर dx है, इसलिए ये होगा हम लोगों के पास 0 to t dt। अभी इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अरेंज करने के बाद हम लोगों के पास आएगा, यही आएगा। ठीक है, और जो ये इंटीग्रल है हम लोगों के पास, इसको भी फंक्शनल कहते हैं। और इधर f क्या है, f है √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई √y। तो जैसे कि हम लोगों के पास पता है कि जो टाइम लगेगा वो टाइम सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो जो पाथ चूज करेगा ऑब्जेक्ट उसका टाइम सबसे कम होगा। टाइम कम मतलब हम लोग इधर यूलर्स इक्वेशन को लेकर आएंगे। ठीक है, यूलर्स इक्वेशन का कौन सा फॉर्म लेकर आएंगे ये हम लोगों के पास पहले जानना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म को भी आप लेकर आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन होगा और बहुत ह्यूज कैलकुलेशन होगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम लोगों को पता है सेकेंड फॉर्म ऑफ यूलर्स इक्वेशन, सेकेंड फॉर्म ऑफ यूलर्स इक्वेशन वो क्या है, डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। और जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर एफ एक्स का फंक्शन नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। 0 होगा तो यूलर्स इक्वेशन क्या होगा कि डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है,
तो इधर जैसे कि हम लोग जानते हैं एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा इंटीग्रेट करने के बाद, और इसे हम लोग सी लिखते हैं। ठीक है, तो एफ का वैल्यू हम लोग लिखेंगे इधर, और इधर हम लोग एफ का वैल्यू लिख देंगे। तो क्या आएगा, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई √y इक्वल्स टू सी। तो अभी इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और इधर हम लोगों का गोल क्या है, जो गोल है वो है हमारा जो पाथ है वो साइक्लोइड है कि नहीं, इसे देखना है हम लोगों को। तो पहला टर्म जैसा है उसे ही लिख देते हैं, और दूसरा टर्म को y डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो √y को बाहर लिख देते हैं, और हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी। √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर √y माइनस, और इधर ऐसे वाई डैश बाई √y इंटू, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू √1 बाई √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर 2y डैश इक्वल्स टू सी कांस्टेंट। इधर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर √y वाई डैश स्क्वायर √y इंटू √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी आएगा। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, वाई डैश स्क्वायर ऐसा ही होगा, और इधर होगा ऊपर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी। वाई डैश स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू, अच्छा इसे हम लोग क्या करेंगे, सी को इधर लिख देंगे, और 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इधर लिखेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड को स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या देखिए वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर वाई माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए dy बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर वाई माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस सी स्क्वायर वाई बाई सी स्क्वायर वाई, और थोड़ा सा अरेंज करने के बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उसको हम लोग सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग, 1 बाई सी स्क्वायर माइनस वाई बाई वाई रहेगा। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, देखिए लेफ्ट साइड में राइट साइड में करते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग कि लेट 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, इसे हम लोग कंसीडर करते हैं, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू √a माइनस वाई बाई वाई, डी एक्स बाई डी वाई इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, x का इक्वेशन निकालेंगे, तो इधर क्या करेंगे कि dy को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक,
0 से x तक, और एक करेंगे क्या 0 से y तक। तो चलिए अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन का रूल लगाना पड़ेगा कि हम लोगों को मानना पड़ेगा, लेट्स से y इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो y को हम लोग क्या करेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा लेट कर रहे हैं, तो dy क्या होगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आएगा। तो अभी x इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 0 से थीटा तक, क्योंकि हम लोग वेरिएबल चेंज कर चुके हैं, थीटा कर चुके हैं, तो इधर मिलेगा a साइन स्क्वायर थीटा बाई a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। dy को हम लोग क्या लिखेंगे 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो a रूट के अंदर ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का रूट जो आएगा वो होगा साइन थीटा, और इधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका रूट। तो और इधर 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा रहेगा। 0 टू थीटा 2a साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी क्या मिलेगा हम लोग के पास, a को बाहर निकलेंगे इंटीग्रेशन के, तो मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लोगों को पता चलता है ये क्या होगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 को थीटा माइनस कॉस थीटा 2 थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बाई 2 लिखते हैं, और ये होगा हम लोगों का इंटीग्रेशन। 2 को क्या करेंगे बाहर लिख देंगे क्योंकि एलसीएम करके, तो मिलेगा 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये होगा x का वैल्यू, x का इक्वेशन यही आएगा। तो हम लोग इधर भी एक अप्रोक्सीमेट, इधर भी एक हम लोग लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि a/2 को हम लोग कैपिटल A कंसिडर कर रहे हैं और 2 थीटा को हम लोग कैपिटल थीटा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा x इक्वल्स टू a कैपिटल थीटा माइनस साइन कैपिटल थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए, यही है हम लोगों के पास इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। ये साइक्लॉइड का ही इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसी से ही पता चल चुका है कि जो पाथ और y निकालते हैं, ठीक है, y निकालते हैं। y कैसे निकालेंगे देखिए, y इक्वल्स टू हम लोग लेट कर चुके थे, क्या हम लोग पकड़े थे a साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हैं a/2 2 साइन स्क्वायर थीटा और a/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू a/2 को हम लोग a कैपिटल A इधर कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या है, तो इधर 2 थीटा को भी कैपिटल थीटा कंसीडर किया है, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। ये भी एक साइक्लॉइड का इक्वेशन है, इन दोनों साइक्लॉइड के इक्वेशन है। तो इससे पता चलता है जो ब्रैकेस्टोन जो प्रॉब्लम है, बोला था ब्रैकेस्टोन प्रॉब्लम में कि जो पार्टिकल होगा वो अंडर द ग्रेविटी में चलेगा, तब जो पाथ चूज करेगा वो पाथ होगा साइक्लॉइड। कौन सा पाथ चूज करेगा, साइक्लॉइड, ठीक है, साइक्लॉइड पाथ चूज करेगा। तो उसका इक्वेशन भी हम लोग निकाल चुके हैं जो ब्रैकेस्टोन प्रॉब्लम से, ये साइक्लॉइड पाथ ही होगा। तो यही था हम लोगों का वीडियो।